जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व एक्स डिप्टी सीएम ने जो है वो एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जो है वो जम्मू कश्मीर में मौका मिलता है तो वो यहाँ पर जो है वो बुलडोजर चलाएंगे। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलें और अपने अपने राय जो है वो इस पर जरूर साझा कीजिएगा। जिस तरह से एक बड़ा बयान जो है वो उनकी तरफ से बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जम्मू कश्मीर में भी जो है वो बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में आप सब लोग ये जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो वो यहाँ पर होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में बुलडोजर पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो उसकी एंट्री यहां पर हो गई है। यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी ने जो है वो एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में जो है वो काम करने का अगर हमें मौका मिला तो हम यहां पर भी जो है वो जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और आपको बताते चलें कि जिसमें ये बयान जो है वो कविंदर गुप्ता जी की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर जो है वो संपत्तियां जमा की हैं उनसे भी जो है वो सही तरीके से निपटा जाएगा। और यूपी और बाकी जो स्टेट्स है वहां पर ऐसा किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा और जरूरी कदम है, क्योंकि इससे बेहतर माहौल बनता है। और अगर जम्मू कश्मीर को में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिलता है तो ऐसे में वो इस तरह के जो है वो कदम उठाएंगे। जनता भी अपने अपने सुझाव इसको लेकर जरूर साझा करे और आप सब लोग कविंदर गुप्ता के बयानों को किस तरह से देखते हैं इस पर जरूर बताइए, क्योंकि एक बड़ा बयान है और उन्होंने दावा किया है और ये कहा है कि अगर हमें मौका मिला तो हम जो है वो बुलडोजर चलाएंगे। ये बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता जिन्हें उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा मानना है और ये एक अच्छा और जरूरी कदम है, क्योंकि इससे बेहतर माहौल बनेगा। और अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आती है तो इस तरह के कदम जो है वो यहाँ पर भी उठाए जाएंगे। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत में ये कहें कि बुलडोजर की एंट्री भी हुई है और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का इस तरह का जो बयान आया है, जिसमें कविंदर गुप्ता ने साफ तौर पर ये कहा है कि मेरा मानना यह है कि एक अच्छा और जरूरी कदम है अगर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से बुलडोजर चलेगा, क्योंकि इससे बेहतर माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर का बनेगा और जो गुंडागर्दी है वो भी यहाँ पर खत्म होगी। और कई सारे जो लोगों की जो संपत्तियां वगैरह जो है वो जमा की हैं तो उनको भी जो है वो सबक सिखाने का काम जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर संपत्ति जमा की है उनसे भी सही तरीके से निपटा जाएगा, उन्होंने ये कहा है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो बीजेपी पर जो है वो गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल शुक्रवार को एक ये कहे कि प्रोग्राम को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगाया था और ये कहा था, अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी अपने ये कहें कि कार्यकाल वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो मुसलमानों को दबाना चाहती है और यूपी में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर जो है वो बुलडोजर चलाए जाने का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और यहाँ इसे गैर कानूनी जो है बताया गया है। और ऐसे में यूपी में हमारे जो मस्जिद हैं मदरसे हैं वहां पर ताले लगाए जा रहे हैं, ऐसा जो है वो अब्दुल्ला का कहना था। लेकिन ऐसे में उसके बाद ये बयान जो है वो कविंदर गुप्ता की तरफ से देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में जो है वो 3 फेसेस में यहाँ पर वोटिंग होगी। 18 सितंबर और दूसरे फेसेस में 25 सितंबर और तीसरे में 1 अक्टूबर को होगी। और ऐसे में उसके बाद 8 अक्टूबर को जो है वो ये पूरे चुनाव के जो नतीजे हैं इलेक्शन के वो बाहर सामने आ जाएंगे कि आखिरकार किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और कौन जीता कौन हारा ये सब वहां पर क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें कि कविंदर गुप्ता के इस बयान को लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि आप सब लोगों की राय का होना हमारे लिए बहुत ही अहम रहता है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।